आज बात करते हैं एक ऐसी आवाज की जिसने पीढ़ियों तक भारतीय सिनेमा को अपनी धुनों पर नचाया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आशा भोंसले की। एक आवाज, हजारों गाने। लेकिन क्या आप जानते हैं कि संगीत की इस क्वीन की अपनी कहानी किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं है? इसमें ड्रामा है, स्ट्रगल है, रोमांस है और आखिर में एक शानदार जीत भी है। तो चलिए इस फिल्मी कहानी को शुरू से देखते हैं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये उनकी जिंदगी का सार है। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि अपनी पहचान बनाने की लड़ाई कितनी मुश्किल हो सकती है, खासकर तब जब आपको अपनी ही परछाई से मुकाबला करना हो। तो हर फिल्मी कहानी की तरह इस कहानी की भी एक शुरुआत है। एक ऐसी शुरुआत जहां संगीत तो था, लेकिन साथ में एक ऐसी ट्रेजेडी भी थी जिसने कहानी का रुख ही मोड़ दिया। जरा सोचिए इस बारे में। महज 9 साल की उम्र में पिता का साया सिर से उठ गया और बस यही से परिवार की जिम्मेदारियों के चलते आशा जी और उनकी बड़ी बहन लता जी का संगीत का सफर शुरू हो गया, शायद मजबूरी में ही सही। अब आता है कहानी में वो हिस्सा जहां असली संघर्ष शुरू होता है। एक ऐसी लड़ाई जहां दुश्मन कोई और नहीं बल्कि अपनी ही एक बहुत बड़ी परछाई थी, जिससे निकलकर अपनी एक अलग पहचान बनानी थी। शुरुआती दिनों में आशा जी को अक्सर सेकंड चॉइस ही माना जाता था। मतलब उन्हें ज्यादातर वो गाने मिलते थे जिन्हें लता मंगेशकर जैसी बड़ी सिंगर्स गाने से मना कर देती थी। ये सिर्फ एक करियर चैलेंज नहीं था, ये अपनी काबिलियत साबित करने की एक जंग थी। एक तरफ मुश्किलें थीं तो दूसरी तरफ उन मुश्किलों से लड़ने का हौसला भी था। उन्होंने इन चुनौतियों को ही अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने एक ऐसा स्टाइल बनाया जो बिल्कुल अलग था। आवाज में एक चुलबुलापन, एक ऐसी अदा जो उस दौर में किसी और के पास नहीं थी। और फिर जैसा हर अच्छी फिल्म में होता है, कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट, एक ऐसा मोड़ जहां उनकी वर्सेटैलिटी यानी बहुमुखी प्रतिभा ही उनकी सबसे बड़ी सुपर पावर बन गई और उन्होंने अपनी एक अलग आवाज बनाई। संगीतकार ओपी नैयर के साथ मिलकर उन्होंने एक नया दौर शुरू किया। उनकी आवाज में जो शरारत और ताजगी थी, उसने उस दौर के नौजवानों के दिलों पर कब्जा कर लिया। ये वो आवाज थी जो बंधनों को तोड़ रही थी। और फिर एंट्री होती है पंचम दा की, यानी आर.डी. बर्मन। इन दोनों की जोड़ी ने तो भाई इंडियन म्यूजिक का पूरा नक्शा ही बदल दिया। दम मारो दम और पिया तू अब तो आजा जैसे गानों से उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनकी आवाज किसी भी दायरे में नहीं बन सकती। जब पूरी दुनिया उन्हें वेस्टर्न धुनों और कैबरे सॉन्ग्स की क्वीन मान रही थी, ठीक उसी वक्त उन्होंने एक ऐसा यू टर्न लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। फिल्म उमराव जान की गज़लों ने सबको चौंका दिया। जिस आवाज ने आजा आजा गाया था, उसी ने दिल चीज क्या है में ऐसी रूह फूंकी कि सुनने वाले दंग रह गए। उन्होंने साबित कर दिया कि वो हर रंग में माहिर हैं। और हाँ, इसी गाने ने उन्हें नेशनल अवार्ड भी दिलाया। तो अब आता है इस फिल्मी कहानी का क्लाइमैक्स, वो दौर जब आशा भोंसले संगीत की दुनिया के शिखर पर थीं और उनकी कामयाबी का डंका पूरी दुनिया में बज रहा था। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। दुनिया में सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 11,000 से भी ज्यादा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दशकों की मेहनत, लगन और कभी ना हार मानने वाले जज्बे का सबूत है। और अवार्ड्स की लिस्ट, वो तो खत्म ही नहीं होती। सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड, देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण, आप नाम लीजिए और वो अवार्ड उनकी शेल्फ पर मौजूद है। लेकिन ये कहानी सिर्फ रिकॉर्डिंग स्टूडियो के अंदर की नहीं है, पर्दे के पीछे भी उनकी एक दुनिया है और वो भी उतनी ही दिलचस्प है। एक सिंगर के तौर पर तो वो आइकॉन है ही, लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने कई किरदार निभाए हैं। एक बेहतरीन पार्टनर का और शायद आपको हैरानी हो, एक कामयाब शेफ का भी। हाँ, ये सच है। संगीत के अलावा कुकिंग उनका दूसरा पैशन है और आशास नाम से उनके रेस्टोरेंट्स की एक सफल इंटरनेशनल चेन भी है जो दुबई से लेके बर्मिंघम तक फैली है। मतलब 90 की उम्र पार करके भी ये एनर्जी कमाल है वाकई। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि अगर किसी में अपनी पहचान बनाने का साहस हो, तो क्या कोई भी परछाई, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे सच में रोक सकती है? आशा भोंसले की जिंदगी इसी सवाल का एक जीता जागता और खूबसूरत जवाब है।